बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर आप जब भी पुलिस का नाम सुनते हैं तो आपके दिल में खौफ आ जाता है, क्या यार मैंने कोई क्राइम तो नहीं किया। तो इससे ये पता चलता है कि हमें उस खौफ को बाहर निकालना है और अपने बुनियादी हुकूक को जानना बहुत ज़रूरी है। अब बुनियादी हुकूक में क्या है कि हमारे राइट्स क्या है कि जब हम एफआईआर दर्ज करते हैं और इसका क्या प्रोसीजर है, ये सब हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, अक्सर आप ये अल्फाज सुने होंगे आईपीसी, सीआरपीसी। आईपीसी जो इंडियन पीनल कोड है, जैसे 302 की धारा है और फिर 420 की धारा है, 307 की है, 309 है। अब 309 क्या है? अटेम्प्ट टू सुसाइड है। 420 क्या है? कोई घपला वाले कोई आपका वो कर रहा है। तो ये सब चीजें जो है ये आईपीसी में आता है, इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड डिफाइन करता है कि कौन सी धारा लगनी चाहिए। और सीआरपीसी क्या करता है? सीआरपीसी क्रिमिनल जो वो होता है वो बताता है कि इनके अंदर कैसे हम एक्ट करें। अब एक्ट कौन सा रैंक ऑफिसर इस पे एक्ट करेगा, तो वो सीआरपीसी के प्रोसीजर है। फॉर एग्जांपल हम आपको बताएंगे, आप एक क्लासरूम में बैठते हैं तो क्लासरूम का डेकोरम मेंटेन करने के लिए आप बाहर नहीं जा सकते हैं, खाना नहीं खा सकते हैं, वो चीज आईपीसी है। लेकिन अगर आप ये सब काम करेंगे तो आपको ये दंड मिलेगा, मतलब आप सस्पेंड हो जाएंगे, आप क्लासरूम से बाहर निकल जाएंगे। ये सीआरपीसी है। एक आसान अल्फाजों में आपको बताना चाह रहा हूं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अचानक क्या हुआ कि कोई ऐसा केस हुआ, आपके साथ कोई ऐसी घटना हो, मैं दुआ करता हूं ना हो, अगर कोई ऐसी घटना हो तो आप पुलिस स्टेशन जाते हैं एफआईआर दर्ज करने के लिए। एफआईआर दर्ज करने के लिए फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का भी एक तरीका होता है। ऐसा नहीं कि आप गए और फौरन दर्ज हो जाएगी। पहले आपको क्या करना चाहिए? आपको एक रिटन कंप्लेन लेके जाना चाहिए। रिटन कंप्लेन में पूरी जो स्टोरी है, क्या हुआ, कैसे हुआ, विद प्रूफ के साथ आप जाकर के पुलिस स्टेशन में जाकर के सबमिट कीजिए और रिसीविंग उनसे लीजिए। उसके बाद पुलिस क्या करेगी? 74 घंटे के अंदर वो छानबीन करेगी, लोगों से इर्द गिर्द आकर के पूछताछ करेगी, उसके बाद जाकर के वो एफआईआर दर्ज करेगी। अगर एफआईआर नहीं दर्ज करेगी और आपको लगता है मेरा केस जेन्युइन है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप अब खटखटा सकते हैं इसके हायर अथॉरिटीज पे। आप जैसे पुलिस कंप्लेन अथॉरिटी में आप कंप्लेन दायर कर सकते हैं, फिर उसके हायर अथॉरिटी पे जा सकते हैं जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है। अगर वहां भी आपका मामला हल नहीं होता तो एक ही मामला है, वो हमारा कोर्ट को खटखटाने का। अदालत को खटखटाइए अपने वकील के थ्रू और कोर्ट डायरेक्ट करेगा कि आप एफआईआर दर्ज कीजिए। तो आपको देख लीजिए, यहां हर जगह में आपको यहां का संविधान आपका साथ देगा। कभी भी याद रखिएगा, आप अकेले नहीं हैं। जब लड़ाई लड़ते हैं तो आपके साथ सब लोग साथ में खड़े हैं, आप कोई ना कोई आपको उसमें मदद करेगा। अब क्या होता है प्रोसीजर? एफआईआर जैसे दर्ज हो गया तो समझ जाए हिंदुस्तान के कोर्ट में जितने भी केस चल रहे हैं उसमें भी आपका एक केस उसके अंदर दर्ज हो गया और ये मामला तय है कोर्ट में जाने के लिए। ये मामला जो है तय। अब क्या करती है? एफआईआर दर्ज हुआ, उसके बाद क्या होती है? एफआईआर दर्ज करने के बाद ये जाता है मजिस्ट्रेट में। एफआईआर जैसे दर्ज होता है तो कोर्ट डायरेक्ट करती है, 60 दिन कोर्ट देती है पुलिस को कि आप प्रूफ फर्निश कीजिए, समरी उसका बना करके आप उसको पेश कीजिए, चार्जशीट बना करके आप उसको अदालत में पेश कीजिए। 60 दिन उन केस के लिए, नॉर्मल केसेस के लिए। जो अब नॉर्मल केस होते हैं थोड़ा ज्यादा दिन लगता है, जैसे जिसकी सजा 10 साल के ऊपर है उसमें 90 दिन चाहिए होता है। अब आपका गया मामला कोर्ट में, चार्जशीट फाइल हो गई, उसके बाद आपको बेल मिलता है। अगर आपको चार्जशीट जुडिशियल कस्टडी में, जैसे एक पुलिस कस्टडी होती है, एक जुडिशियल कस्टडी होती है, पुलिस कस्टडी में एक दिन के 24 घंटा से ज्यादा नहीं रख सकते। अगर 24 घंटा से ज्यादा रखना है तो उनको कोर्ट में एप्लीकेशन देना पड़ेगा, वहां से जब जारी होगा तब वो रख सकते हैं, वरना पुलिस कस्टडी में 14 दिन से ज्यादा नहीं रख सकते, वो भी 3 से 4 दिन तक, ऐसा है। अब जुडिशियल कस्टडी क्या होती है? जो मैजिस्ट्रेट की निगरानी में होती है। अब आपका मामला कोर्ट में चला गया तो आपको प्रिजन में, जाहिर सी बात, तो अपने घर में तो नहीं रखेंगे, वो उनका एक जुडिशियल कोर्ट होता है, एक जुडिशियल प्रिजन होता है, जहां प्रिजन में आप रखेंगे जब तक आपको बेल न मिल जाए या आप उससे बरी ना हो जाए उस मामला में। तो ये चीज है हमको बहुत ज्यादा जो हम लोग को जानने की जरूरत है। एक बार याद रखिएगा, कोई भी पुलिस ऑफिसर आपके ऊपर हाथ नहीं उठा सकता है, आपको गाली गलौज नहीं कर सकता। ये हमारे बुनियादी हुकूक का ये उल्लंघन है जिसको बोल सकते हैं। अगर ये करे
आप उसको क्या कीजिए, एसएचओ से या डीजी से आप उसको कंप्लेन, रिटर्न कंप्लेन, अगर वो कंप्लेन जाकर पुलिस स्टेशन में नहीं रजिस्टर करता है, क्योंकि आपको पता है जिसके खिलाफ रजिस्टर करने जा रहा हूं वही तो रजिस्टर करने वाला बैठा है, तो कभी कभी होता नहीं करेंगे वो लोग, और अक्सरियत में नहीं करते हैं, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस के थ्रू एक लेटर भेज सकते हैं कंप्लेन का, और उसके बाद एसएचओ और डीजी एक्शन लेगा। अगर वहां तक मामला नहीं हल होता, फिर आप पीसीए जाइए, पुलिस कंप्लेन अथॉरिटी जाइए, वहां नहीं मामला हल होता, फिर आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए, कोर्ट की बुनियाद पे एफआईआर फाइल किया जाएगा उस पुलिस ऑफिसर के। तो समझ जाइए कि पुलिस ऑफिसर की नौकरी भी खतरे में होगी, क्योंकि याद रखिएगा हमारे एक ह्यूमन राइट्स है, मैं एक इंसान हूं, हमारी एक इज्जत है, हमारी एक प्राइवेसी है। आप ये हमारी प्राइवेसी किसी के सामने हमको बेइज्जत नहीं कर सकते हैं, आप बेइज्जत नहीं कर सकते, आप हमारे पर हाथ नहीं उठा सकते हैं, आप हमारे ऊपर कानूनी आप जो आपको लेना है, आप कानून का दरवाजा खटखटा करके जो भी आप हमारे ऊपर करना है आप कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा आप हाथ उठा नहीं सकते, आप गाली गलौज नहीं कर सकते हैं। ये चीज हम लोग आपको एक बात याद कर देता हूं, अमेरिका में एक पुलिस ऑफिसर ने एक काले के ऊपर, एक ब्लैक के ऊपर, बेचारे के ऊपर उसने अपना पैर रख करके उसको मार डाला, उसमें सफोकेट कर गया, पूरे अमेरिका हिल गया। अरे हमारा जो वो है, हमारी जो यूनिटी है, हमारा हुकूक है, हमारा जो पावर है, ये किसी को नहीं पता है यार। हम टैक्स पे करते हैं तब आपको तनख्वाह मिलती है, अब हमारे पर जुल्म नहीं, ये बर्दाश्त करेंगे हम लोग। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है। खासकर ये भी याद रखिएगा, अगर आपके घर में कोई पुलिस ऑफिसर आता है तो याद रखिएगा वो ड्रेस में होना चाहिए, पुलिस के ड्रेस में होना चाहिए, वर्दी में होना चाहिए, उसके पास एक वो होना चाहिए, नेम प्लेट होना चाहिए, एक अरेस्ट वारंट होना चाहिए कि क्यों आपको मतलब ये अरेस्ट कर रहे हैं, और एक विटनेस के साथ, उसका घर में विटनेस हो सकता है या वकील हो सकता है, लेकिन विटनेस के साथ ये आपको वहां से अरेस्ट कर सकते हैं, और पुलिस का पूरा हक है, वो आपको बुला सकता है, बुला करके आपको पूछताछ कर सकता है, वो उनका राइट है, वो उनकी राइट है, और वो उनकी राइट है, वो अपने राइट के पूरा वो इस्तेमाल करेंगे। तो ये सब चीजें हम लोग को जानना जरूरी है। महिलाओं के साथ, लेडीज के साथ खासतौर लेडी ऑफिसर होना जरूरी है। अगर रेप का मामला है तो औरत का नाम लेना प्रोहिबिटेड है, तो ये भी एक है। और रात में औरत को पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जा सकता है, उसका भी एक अलग से एक प्रोसीजर है, एक टाइमिंग है, जिस टाइमिंग में उसको बुलाया जा सकता है। ये हर बच्चों को हमारा ये हक जानना चाहिए, राइट जानना चाहिए। जब हमें राइट्स पता होगा तो हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होंगे, ये आप बात याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे मजीद नॉलेज के लिए आप जफीर खान से राब्ता कायम कीजिए, और मैं मजीद नॉलेज आपको अपडेट करूंगा एक ऐसा सिटीजन बनने के लिए जिससे एक जिम्मेदार सिटीजन होने के नाते हमें मतलब क्या नाम है, क्या करना चाहिए, हम अपनी कंट्री के लिए क्या करें जिससे हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़े। तो ये सब चीजें जब पता होगी, जो हमें अपने राइट्स पता होंगे। जब राइट्स हमें नहीं पता होंगे, हमें कुछ नहीं, हम कुछ आगे नहीं जा सकते। बहुत बहुत शुक्रिया जफीर खान।